हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं यही कुछ कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहता हूँ जो बिजनेस के रिगार्डिंग है। जैसे आप सब लोगों को पता है, मैं मोदी के नाम की एक इंडस्ट्री है, उसमें काम करता हूँ। और हर बिजनेस में कई तरह के हर्डल्स आते हैं, सबके साथ आते हैं। आप ऑफलाइन बिजनेस कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, बिजनेस का मतलब ही है अगर आप पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ चीज़ें अर्न कर रहे हैं, तो उसके साथ मुश्किलें तो आएंगी। आप डेली की अपने रूटीन देख लीजिए, बिना मुश्किलें के कोई काम नहीं होता। इवन मुझे भी जब ऑफिस आना होता है, कि मैंने कई बार डिस्क्लोज कर रखा है वीडियो में कि मुझे लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र तय करके अपने ऑफिस पहुंचना पड़ता। तो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, 5 घंटे हो गए। तो जिस पर्सन के 5 घंटे ट्रैवलिंग टाइम है, सोचो उसके साथ क्या क्या होता होगा। फिर 8-9 घंटे ऑफिस में भी देने, ये टोटली मिलाकर 14-15 घंटे बन जाते हैं। तो ये खाली मेरी कहानी नहीं, इवन दिल्ली एनसीआर में जो भी जॉब कर रहा है, कितना भी पास कर रहा है, उसे मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और कितने सारे हैक्टिक होते हैं, कितने सारे वो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर जाम लग जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। खैर, उस और हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक मैं सिचुएशन आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हो गया, मैंने थंबनेल में भी जिससे बना रखा है, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो हमें सामान खरीदना जरूरी है क्या? मतलब सामान हमें क्यों लेना पड़ेगा? तो इसका बहुत सिंपल सा बहुत ही सटीक आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत परेशान हो गए हैं। देखिए, स्ट्रगल तो चलता रहेगा, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ बातों का आंसर देना पता होना चाहिए। तो मैं एक सिचुएशन अपने लिए बता रहा हूँ कि जो आपने थंबनेल में भी देखा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सामान क्यों खरीदना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा मिथ भी है कि हमें ज़रूरी है सामान खरीदना। तो एक सिचुएशन है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत आसान है, क्योंकि हम कंपनीज कहती है कि इसमें एंटर करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आधार आईडी कार्ड वगैरह देकर, पैन कार्ड वगैरह देकर आप एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद एक कंपनी बोलती है कि आपको कुछ सामान यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने एक दुकान खोली, हम ऑफलाइन बिजनेस की बात कर लेते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं। किसी पर्सन ने, मान लेते हैं मैंने ही एक दुकान खोली, मान लेते हैं कॉस्मेटिक की दुकान खोली है, एक जगह ली मैंने, उसमें दुकान खोली। अब मैं सिर्फ उस दुकान को खोल के बैठ जाऊं, तो आप लोग मुझे आंसर के क्या कस्टमर मिलेंगे? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मेरी दुकान खुल गई है, कुछ नहीं है उसमें, वर्कर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा, सक्सेस होगा? जवाब है नहीं। ये लोग, आप लोगों को भी मालूम है कि हमने दुकान खोल दी, बहुत अच्छे से लाइटिंग कर दी, उसकी फर्नीचर रख दिया, सब कुछ स्टाफ रख दिया, लेकिन हमने उस दुकान में प्रोडक्ट ही नहीं रखे। तो वो कैसे? क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेंगे तभी तो हमारी अर्निंग होगी। ऐसी सिनारियो मेन सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। कंपनी में हम आ तो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, इसलिए इसमें से निकलना बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती, हमारा काम नहीं चला। वो लोग एक्चुअली में उन प्रोडक्ट्स को लेते ही नहीं है। मैं अपनी एक सिचुएशन बताऊंगा। 1-2 महीने पहले मेरी टीम में एक नए पर्सन है, उनका आईडी लगा, मेरे को ऑनलाइन से ही मिले थे। उनका आईडी लगा, उसके बाद आईडी लग गया। उसके बाद मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, तभी तो आप लोगों को शेयर कर पाओगे। और एक अलग मिथ है ये कि हमें प्रोडक्ट खरीदना है, क्यों खरीदना है, हमें इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तभी तो आप शेयर कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में यार घर घर जाकर सेलिंग करनी पड़ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेलिंग नहीं कर रहे, हम शेयरिंग कर रहे हैं। सेलिंग और शेयरिंग में नो डाउट वो सेल हो रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन शब्दों को वो देखिए कि हम उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ कर रहे हैं। मान लेते हैं मैंने पानी की बॉटल ये ली है, अब इसको मैंने ले लिया है, जब तक मैं इसके बारे में जानूंगा ही नहीं, ऊपर से क्या है, इसके इंटरनल बॉडी में क्या है, कॉपर का है, स्टील का है, किस तरह का है, तब तो मैं इसके बारे में लोगों को बताऊंगा कैसे? तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आना तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे।
प्रोडक्ट यूज़ क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को हम देख सकें, उससे इस्तेमाल कर सकें, उसके बारे में जान सकें, देन हम शेयर कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स के पास भी तो जाते हैं, कई डॉक्टर हैं जो हम रिकमेंड कर देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों की, यार वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट वो बहुत अच्छा, उसके पास जाओ, अपने वाइफ को दिखाओ, वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता है। डॉक्टर्स तो बहुत सारे। तो ये माउथ रिकमेंडेशन का बिजनेस है, और डेफिनेटली बहुत आसान भी है, एज वेल एज बहुत मुश्किल भी है। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं। मैं इसे क्राइटेरिया बोलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर, मैं मोदी केयर में हूँ तो उसकी बात करूँगा। अगर कोई आईडी मेरे यहाँ लगता है और मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ कि यार तुमने कुछ प्रोडक्ट नहीं लिए, क्यों कॉल कर रहा हूँ? बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। देखिए कुछ परसेंट मेरे को जरूर मिलेगा, लेकिन क्या पता उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाए। तो जो लोग कहते हैं कि यार इसमें प्रोडक्ट क्यों लेने पड़ेंगे, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में नहीं कहता, मैं इसे असाइनमेंट कहता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट वर्ड बहुत अच्छा लगता है। एक पहला टास्क है आपका कि आपको 3 से 5,000, 10,000, 15,000 जितने के प्रोडक्ट पहले खरीदने हैं, फिर उसे इस्तेमाल करने हैं। खरीद के आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स के बदले आपको कंपनी पे आउट रिलीज करेगी। देखिए बाहर भी तो आप जा रहे हैं, मार्केट से सामान ले रहे हैं, कहाँ कुछ वो पे आउट आपको मिल रहा है क्या? कोई जनरल स्टोर, कोई रिलायंस स्टोर, कोई स्विगी, कोई जोमेटो, कुछ कैशबैक आपको 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं। कैशबैक कोई इंडस्ट्री नहीं दे रही, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। तो इस इंडस्ट्री में आना और इस असाइनमेंट को पूरा करना, मैं समझता हूँ इस पहला स्टेप है, और इस स्टेप को पूरा करना चाहिए, इस असाइनमेंट को पूरा करना चाहिए, तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। मेरी टीम में हो या किसी भी टीम में, या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में जो पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं या अटैच हो रहे हैं इस इंडस्ट्री से, सबकी प्रॉब्लम का समाधान मैं दे रहा हूँ। अगर वो सिर्फ आईडी लगा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिजनेस में है ही नहीं, वो तो कस्टमर भी नहीं है ना। पहले तो हमें प्रेफर्ड कस्टमर बनना पड़ेगा, मतलब उस कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़ करके हम लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे कि यार हमारा ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है, ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये बच्चों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे लोगों को बता सकेंगे? तो ये मेरा वीडियो था। आई होप आपको इससे काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग मजाक समझते हैं, मजाक नहीं समझना, प्रॉपर बिजनेस है। प्रॉपर बिजनेस अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉपर बिजनेस लगेगा, वरना ये बिजनेस आपको लगेगा ही नहीं। एक तरफ से वॉश आउट हो जाओगे आप, और वॉश आउट हो भी जाना चाहिए। क्यों करें? मतलब जो मेरी ज़रूरत है, मैं अपने परिवार की ज़रूरत बता रहा हूँ कि अगर मैं नौकरी के साथ साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, 5 से 10,000 साइड इनकम ले रहा हूँ, इससे धीरे धीरे और बिल्ड होगा, तो एक मौका दे रही है। कहाँ मौका मिल रहा है? हम सरकार को दोष देते रहते हैं कि नौकरियां नहीं है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। चुपचाप नौकरियां करते जाओ और अपना एंजॉय करते जाओ, अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, और आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, कि वो नौकरी के साथ साथ परेशान हो गए। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ एक अलग 2-3 घंटे की जॉब कर रहे हैं, कोई इवन स्विगी जोमेटो में भी जॉब कर रहा है कि यार 200, 300, 500 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। तो अगर खर्चे ही चलाने हैं तो क्यों ना हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जो हमें बाहर निकले बिना भी हम कर सकें। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे जहाँ सिर्फ ऑनलाइन आप काम करके 2 से 3 घंटे काम करके, प्रॉपर काम करके, क्योंकि बाहर भी आप कम कर रहे हो, काम करके आप यहाँ से 5-10 हज़ार, और लिमिट नहीं है कोई कमाने की, आप कमा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर आप नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर देकर एक ऐसे वीडियो को पा सकते हैं जहां आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और आपको पर्सनल मेरे से डिस्कस करना है तो मैंने एक सेकंड लिंक दे रखा है, उस पर आप जूम से 30 मिनट्स की कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ बात कर सकते हैं कि कैसा बिजनेस है, कैसे क्लियरिटी आएगी उस बिजनेस के प्रति। और ये जो मैंने आज क्वेश्चन था, बहुत मैंने देखा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया मेरे को इस इंडस्ट्री का, तो मैं बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में अगर करना है तो पहला स्टेप तो पार करना ही पड़ेगा। आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे उस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में। मोदी केयर में हूँ तो मैं मोदी केयर की बात करूँगा। आपको मोदी केयर में आना है, सक्सेस गारंटेड है, लेकिन आपका पहला कदम मैटर करता है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे और उनको यूज़ करने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ असाइनमेंट है। ये पहला असाइनमेंट है, अगर इस असाइनमेंट को पूरा करते हो तो बिजनेस आपका है।
थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को आई होप पसंद किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियो को और सारे लोगों में शेयर कर सकते हो, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरा कुछ सपोर्ट हो सके एज वेल एज आपका भी सपोर्ट हो सके। खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा ये मैं आपको सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स के दे रहा हूँ, साथ साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।